नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, एक और एनएफओ लॉन्च हो चुका है कोटक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मैक्सिमम जो एनएफओ आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं सारे के सारे पैसिव फंड, मतलब इंडेक्स फंड। लेकिन ये जो फंड है, ये एक एक्टिव मैनेज फंड है, मतलब फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज होने वाला फंड है, जिसको लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। फंड का नाम होने वाला है कोटक एक्टिव मोमेंटम फंड। रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान दोनों लॉन्च हो चुके हैं। इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया ये एक्टिव मोमेंटम एक्चुअल में है क्या। आपने भी पहली बार सुना होगा, हो सकता है पहली बार सुना हो। मोमेंटम 50, मोमेंटम 30, इस तरीके के बहुत सारे आपने वर्ड जो है सुने होंगे। लेकिन एक्टिव मोमेंटम फंड जो है आपने नहीं देखा होगा। तो आप वीडियो में बने रहे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इसके अंदर। सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके, इसके अंदर मैं जवाब दे जाऊंगा उसके। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो दोस्तों। और मेरा जो मेन चैनल है जिसका नाम है दी एक्टिव तरुण, उसको भी भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वो बड़ा चैनल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में आपको लेकर चलता हूँ और वहां पर सारी सारी जानकारी जो है आपके सामने शेयर करते हैं। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन जो है आपके सामने चालू हो चुकी है। जो एनएफओ है उसका नाम है कोटक एक्टिव मोमेंटम फंड। ठीक है ना, एक इक्विटी से रिलेटेड फंड है ये, किसी भी तरीके का डेट कैटेगरी का फंड नहीं है। पहली बात, ओपन एंडेड स्कीम है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप निकलेंगे एक सर्टेन पीरियड से पहले तो आपके ऊपर आधा % जो है ये एक्सिट डोट जो है आपको देना पड़ेगा भाई। ठीक है, 5,000 रुपए का मिनिमम इसके अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मतलब जो अप्लाई अमाउंट होता है वो है मिनिमम 5,000 रुपए एनएफओ पीरियड का। इसके अलावा इसके अंदर 500 रुपए से 1,000 रुपए से मिनिमम एसआईपी जो है शुरू हो जाती है कोटक की स्कीम्स के अंदर। 29 जुलाई 2025 को ये लॉन्च हुआ है, मतलब आज के दिन ये लॉन्च हो चुका है। और 12 अगस्त तक ये जो है लॉन्च रहेगा, 15 दिन तक लॉन्च रहेगा पूरे। एनएवी कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होगी, रोज रात को 11 बजे इसका जो एनएवी है अपडेट हो जाएगा। इसका जो सब कैटेगरी है वो है इक्विटी डाइवर्सिफाइड, मतलब इक्विटी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन है इसका जो मोटिव है इसका, सब कैटेगरी कह लीजिए। रिस्कोमीटर वेरी हाई रहने वाला है क्योंकि भैया इक्विटी है, तो रिस्कोमीटर इसका हाई रहेगा ही रहेगा। फंड मैनेजर इनके रोहित टंडन जी। देखिए, ये सब जो हो गई ना इस फंड को लेकर, ये सब हो गई बेसिक डिटेल्स। अगर मैं बात करूं इसके रिस्क को, तो देखिए रिस्क इसके अंदर रहेगा ही क्योंकि ये पूरा का पूरा इक्विटी से रिलेटेड है। रोहित जी की बात करूं, रोहित जी काफी अच्छे फंड मैनेजर है, काफी अच्छे इनको एक्सपीरियंस है। और कोटक म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो वेल नोन म्यूचुअल फंड हाउस है इंडिया का। प्रीमियम जो कहते हैं ना म्यूचुअल फंड हाउस, वो है। और कोटक की स्कीम जो है ना काफी अच्छा प्रदर्शन भी करती है, काफी अच्छा एयूएम भी आता है इनकी स्कीम्स के अंदर, ये मैंने देखा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस फंड के बारे में कि भैया ये फंड एक्चुअल में है क्या। देखिए, इसके अंदर आप पूछेंगे सबसे पहले कि भैया इसका बेंचमार्क क्या है। देखिए, इसका बेंचमार्क जो है ना वो रहने वाला है NSE 500 TRI इंडेक्स, ये इसका बेंचमार्क रहेगा। अब इसके अंदर ये जो एक्टिव एक्टिव मोमेंटम है ना, ये क्या है, आप सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ऐसा होता है मोमेंटम जो होता है ना स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एक चीज होती है वर्ड मोमेंटम। स्टॉक्स जो होते हैं ना, स्टॉक्स के घूम घूम फिर के पैसा जो है ज्यादा तो स्टॉक्स के अंदर ही है। तो निफ्टी 500 के अंदर बहुत सारे 500 स्टॉक्स है, स्मॉल भी है, मिड भी है और लार्ज भी है। अब इनके अंदर कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम मतलब जो उसका प्राइस है, उसकी ट्रेंड किस तरीके से है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, मतलब उसका प्राइस जो है कांस्टेंट बढ़ रहा है या कांस्टेंट गिर रहा है। अब इसमें होगा ये कि अगर वो कांस्टेंट बढ़ रहा है, मतलब कई साल से, 6 महीना से, 1 साल से ऊपर नीचे नहीं हो रहा, वो कभी गिर रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, तो भैया ऐसे स्टॉक जो है इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। अगर जो प्राइस है स्टॉक का ऐसा है कि भैया वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसे स्टॉक इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। इसके अंदर ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनका जो प्राइस है ना 6 महीने, 1 साल से, वो लगातार भले ही स्लो बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है, जिससे कि जो रिटर्न्स है वो काफी रहे, सॉलिड रहे, कांस्टेंट रहे, रिस्क थोड़ा सा कम रहे, गिरावट कम रहे। भले वो लार्ज कैप कंपनी हो, भले वो मिड कैप हो, भले वो स्मॉल कैप हो, इससे मैटर नहीं है। अगर उसका जो मोमेंटम है वो एक्टिव मोमेंटम है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो भाई वो इसके अंदर
इसके पोर्टफोलियो में इस फंड के भाग लेंगे। अब कितने स्टॉक्स रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, कितना स्मॉल कैप होगा, कितना मिड कैप होगा, कितना लार्ज कैप होगा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सारी की सारी चीजें हैं फंड मैनेजर और एएमसी के ऊपर, या फिर इसके बारे में कब पता चलेगा, जब ये फंड लिस्ट हो जाए। ये है दोस्तों पूरी पूरी फंड की इंफॉर्मेशन। अब आप पूरा का पूरा जब आपने समझ लिया है तो आपको पता लग गया होगा किस तरीके का फंड है ये, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, रिटर्न कैसे रहेंगे। वो तो भैया स्मॉल कैप ज्यादा रहेगा तो रिटर्न ज्यादा आएंगे, लार्ज कैप ज्यादा रहेगा कम आएंगे, कोई नहीं बता सकता रिटर्न। वो तो जब परफॉर्मेंस चलेगी इसकी तभी पता चलेगा। तो भैया इस तरीके का फंड रहने वाला है। एक चीज आपको बता दूं, अगर आप हमसे अपना नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, बिल्कुल नया पोर्टफोलियो चाहते हैं, 999 चार्ज है, या फिर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी है, आप रिव्यू कराना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्त, ठीक है। और साथ में वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। पूरी की पूरी वीडियो जो है किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है, एडवाइस नहीं है, इस फंड को लेकर आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाई गई है, ठीक है। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।